आज की मेहमान खास वमेन स्पोर्ट्स में पाकिस्तान भर की खवातीन के लिए रोल मॉडल, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली, टेंट पैगिंग के मैदान में किलियां उखाड़ने वाली और पोलो के मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली हिरा शहरयार। हिरा साहब, ये बताएं कि अच्छा भला एमएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके ये किस रास्ते पे और किस जानवर पे सवार होके चल पड़ी है? ये तो बड़ा स्पेशल जानवर है और इसका कुरान पाक में भी जिक्र है। और जब आप इस पे बैठे हैं तो फिर आपको पता लगता है कि ये घोड़े जो हैं वो हर घोड़े की अपनी आदत होती है और हर घोड़ा आपको कुछ सिखाता भी है, तो इसलिए बड़े स्पेशल एनिमल्स हैं ये। नहीं, स्पेशल एनिमल तो है, लेकिन डर भी तो लगता है ना। घोड़ा है, घुड़सवारी तो ये भी नहीं कह सकते आपको मर्दाना काम है, मर्दों का काम है। मतलब आप खातून हो के नहीं डर रही, आपको तो मुझे जूते देख के डर लग रहे थे। आप तो कॉकरोच से भी नहीं डरती होंगी। नहीं, वो मैं डरती हूँ। अच्छा, देखे ना, औरत जितनी मर्जी दिलेर हो जाए, यानी घोड़े पे सवार होना और घुड़सवारी जो है वो अच्छा भला एक दिल गुर्दे का काम है, लेकिन औरत है कॉकरोच से डरती है। अच्छा, ये बताइएगा कि रवायती सा सवाल है, लेकिन घुड़सवारी का इंतखाब कैसे और किस उम्र से और क्यों? हाँ जी, 15 इयर्स की थी जब मैंने राइडिंग शुरू की थी। अच्छा। और क्योंकि मेरे फादर आर्मी से हैं तो फिर मैं राइडिंग स्कूल में गई और राइडिंग शुरू की और फिर बड़ा मज़ा आया, ऐसे लगता है आप उड़ रहे हैं हवाओं में। कभी कोई घुड़सवारों की जिंदगी आम तौर पे खतरात से घिरी होती है, तो कभी कोई हादसा भी पेश आया? जी जी, बहुत दफ़ा पेश आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी इंजरी नहीं हुई, लेकिन अभी मुझे लेटली अबाउट 6 मंथ्स बैक मैं गिरी घोड़े से और मेरी क्लेविकल जो है वो सीधा जाके ग्राउंड पे लगी और डिसलोकेट हो गई, स्टर्नोक्लेविकल डिसलोकेशन हो गई और वो स्वेल हो गई, इतनी यहाँ तक आ गई। अब आई एम बेटर, आई हैव स्टार्टेड राइडिंग अगेन। फिर वही काम? जी, अभी फोर्ट्रेस में हुआ था, वो हॉर्स एंड कैटल शोज में पार्टिसिपेट किया है। तो अच्छा। घोड़े ने नहीं कहा बाद नहीं आना। अच्छा, ये बताइएगा कि घुड़सवारी में दो चीजें आमतौर पे आती है, एक घुड़दौड़ आती है, एक तो वो तो घुड़दौड़ में आप हिस्सा नहीं लेती? नहीं, वो तो ज़ाहिर है जॉकीज होते हैं। अच्छा, और बाकी जो रह जाते हैं वो है एक टेंट पैगिंग रह जाती है और एक पोलो। जी। तो दोनों में से किस में आप मशाक हैं ज्यादा? पोलो मुझे बहुत पसंद है। और करती दोनों है वैसे? जी, करती मैं दोनों। अच्छा। और पोलो में तो आई वाज इन पोलो बिफोर टेंट पैगिंग। अच्छा। टेंट पैगिंग मैंने बाद में शुरू की है। तो जो साउथ अफ्रीका से आपने सर्टिफिकेशन हासिल की, कोचिंग की, वो आपकी टेंट पैगिंग की है या पोलो की? जी, वो इंटरनेशनल स्टाइल टेंट पैगिंग की है, जिसमें हम लेमन कटिंग करते हैं और रिंग्स लगे होते हैं। ये क्या होता है, जरा ये भी बता दें हमें। हाँ, ये है कि इंटरनेशनल स्टाइल टेंट पैगिंग में ये है कि वो स्टैंड के ऊपर लेमन लगा देते हैं और वो आप घोड़ा भगा के लाते हैं और सोट से आपने लेमन कट करने हैं। यानी पहले आपने किली उखाड़नी है, बाद में किली उखाड़नी है। अच्छा, पहले आपने लेमन काटने, थ्री आपके पास टारगेट्स हो जाते हैं। आप घोड़ा लेके आए, पहले एक लेमन काटें, फिर दूसरा लेमन काटें और फिर आप पैग उठाएं एंड गो अहेड। और इसी तरह फिर रिंग्स लगा देते हैं, फिर नेजा गुजारना है, पहले एक रिंग में से फिर दूसरे रिंग में से फिर आपने पैग उठाना है। तो जब आप लेमन काटती हैं और लेमन काटने में कामयाब हो जाती हैं तो घर वापस आते हैं तो आपके घर वाले नहीं कहते कि अब सब्जी भी घोड़े पे बैठ के काटें? फिर उनको कैसी सब्जी खाने को मिलेगी? आप वो बहाने से कहते होंगे ना कि चलो जरा हमें भी काट के दिखाओ, कितने बैंगन टांग देता, कितने आलू टांग देता, सारे यहीं करके कटवा के पुत्र है काम सही होंगे। और फिर मुस्तकिल ड्यूटी लग जाए कि जी घोड़े पे बैठ के सब्जी काटनी है और हर दूसरे दिन बहाना लगा रही हो कि नहीं आज घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है। इसमें ना वैसा बंदा काम भी कर सकता है कि पहले लेमन कटे, आगे जाके थोड़ा पानी भरया, फिर उसके बाद जाके लीमू पाया, आगे जाके शिकंजी बना के बंदे ने पड़ा। नहीं, बंदे नहीं पढ़ाती, अद्धी घोड़े पे आती है, अद्धी आप पी। अच्छा, ये बताएं कि ये आप अब कोचिंग भी करती हैं जी, तो आप सर्टिफाइड कोच हैं जी। इसमें मैंने तो आई हैव डन इट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अच्छा, आपने किस मुल्क में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया था? सिल्वर मेडल भी मैंने सुना हासिल किया था, सोशल मीडिया पे मैंने देखा था। जी, मैं आई वेंट टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में किया जी। सिल्वर मेडल हासिल किया जी। अच्छा, और बाकी मुल्कों के भी वहाँ पार्टिसिपेंट्स थे? जी, वहाँ पे अकेली दौड़ी थी आप? नहीं, वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने इनवाइट किया था एक्चुअली, और यूनाइटेड नेशंस वालों ने सिलेक्शन की थी। फ्रॉम साउथ अफ्रीका देयर वाज वन गर्ल, फ्रॉम पाकिस्तान आई वाज देयर, फ्रॉम दुबई देयर वाज वन गर्ल एंड फ्रॉम रशिया देयर वाज वन। सो वी वर एक यूनाइटेड नेशंस की टीम
राइट, सो वी रिप्रेजेंटेड देम एंड फिर अच्छा ये बताएं कि अक्सर लोगों को टेंट पैगिंग के भी असूलों का और उसके जितने कवानीन हैं उनके बारे में बहुत कम इल्म होता है, जी। और पोलो के बारे में भी मेरा ख्याल बहुत कम इल्म है। तो जी। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जरा बेसिक्स बता दें कि पोलो कैसे खेली जाती है, क्या क्या उसके असूलो ज़वाबत होते हैं। अच्छा, पोलो में Briefly. तो, हाँ, पोलो में तो ऐसे होता है ना कि देयर आर 4 प्लेयर्स इन वन टीम। एक ओपोनेंट टीम है, उसके भी 4 प्लेयर्स हैं, और इस टीम में भी ठीक। 4 एंड वी आर गोना प्ले टुगेदर। और उसमें होते हैं 4 चक्कर्स होते हैं, और हर चक्कर में डिफरेंट घोड़ा यूज होता है। 7.5 मिनट्स का एक चक्कर होता है, और हर चक्कर प्लेयर ने मुख्तलिफ घोड़ा इस्तेमाल करना जी, और हर चक्कर में नहीं, जो एक प्लेयर है ना, उसने हर चक्कर में अपना घोड़ा चेंज करना चेंज करना होता है, वही क्या? हाँ, अच्छा। क्योंकि वो घोड़ा इतना थक जाता है उस स्पेसिफिक टाइम में, बिकॉज दैट हॉर्स इज रनिंग इन गैलप, और आप हर 2 सेकंड बाद बॉल के लिए उसको टर्न कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, उसको मोड़ रहे हैं, तो वो घोड़े के माउथ पे प्रेशर आके वो ड्रेन हो जाता है। अच्छा, तो इस टोटल कितने घोड़े अलाउड होते हैं एक मैच में आपको? एक मैच में इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर के उसके पास कितने घोड़े हैं, लेकिन रिजर्व में आपके पास टोटल घोड़े 6 तो होने चाहिए, 2 ऑन स्टैंड बाय रिजर्व में, और 4 पे यू आर प्लेइंग। ठीक है, और अगर बीच में कोई घोड़ा मस्ती कर रहा है, नहीं खेलने दे रहा, तो वो जो रिजर्व आपने घोड़ा रखा हुआ है, आप भी वो ले आए। अच्छा, माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है, उस तजर्बे की रोशनी में आप हमें ये बताएं कि कितने % गोल करने में नाकामी जो है उसकी जिम्मेदार जो है वो सवार होता है या होती है, और कितने केसेस में घोड़ा जिम्मेदार होता है? अच्छा, पोलो में आपको पता है ये कहा जाता है कि 70% ऑफ द गेम इज योर हॉर्स। अच्छा, यस, इफ द नहीं पोलो घोड़े ने मुंह से तो नहीं ना गोल करना, नहीं, गोल तो गोल आपने नहीं करना करना, लेकिन वो गोल करने की तरफ जाएगा तो करने जाएगा। देगा ना। अच्छा। हम घोड़ा गई है, मैं नींद आई है तो अच्छा, अच्छा, घोड़ा मैच फिक्सिंग में भी मुलव्विस होता है कि किसी दूसरे घोड़े से कह दे कि तुम मुझे 2 मन लूसन दे देना तो मैं नहीं गोल करने दूंगा, ऐसे होता है? नहीं हाँ, नहीं, बिल्कुल गोल होता है। ना कर। क्या था घोड़े ने पैसे फड़े थे। हाँ, घोड़े ने लूसन पड़े हैं। अच्छा एरा साहब, ये बताएं कि आपको पाकिस्तान के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड जो शंदूर मेला जहाँ पे होता है, चित्राल और इसके गिलगित के दरमियान जो है, जी। वहाँ पे खेलने का एजाज हासिल हुआ या खेलेंगे कभी आप? वहाँ पे सिर्फ गिलगित के और चित्राल के लोग ही अलाउड हैं खेलना। अच्छा। उन्हीं की टीम्स होती हैं। अच्छा 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 जी, लेकिन वहाँ पे वैसे फ्री स्टाइल पोलो खेली है विद द प्लेयर्स, देखने में अच्छा, गई थी अच्छा, शंदूर का, और बहुत मजे का होता है वो भी। इट्स हाँ, एंटायरली अ classic डिफरेंट है। गेम, क्योंकि तो दुनिया से लोग देखने आते हैं उस मेले बिल्कुल। को। और उसमें सबसे मजे की बात मुझे ये लगी, क्योंकि फ्री स्टाइल पोलो है, कोई फाउल्स और वो पेनल्टीज काउंट नहीं होती, तो वो क्या करते थे कि हमारा तो ऐसे होता है कि थ्रो इन होता है और उसमें आपने बॉल लेके जाना होता है, वो क्या करते हैं, बॉल हाथ में पकड़ के घोड़े पे आते हैं और उसको बॉल को उछालते हैं और फिर वो बॉल मारते हैं, और उसमें कोई रूल्स नहीं है ना, तो रूल्स नहीं है तो कोई स्टिक इधर से लेके जा रहा है, कोई उधर से लेके जा रहा है, तो वो तो इट्स इट्स अ मैड गेम, इट्स अ वॉर गोइंग ऑन। और वो एक चीज मुझे और भी बड़ी पसंद आई वहाँ पे कि स्टिक्स वो मार रहे होते थे, और स्टिक्स के मैलेट हेड, जो पोलो स्टिक ऐसे होती है ना, हाँ, तो ये जो मैलेट हेड होता है ये टूट टूट के ऊपर उछलते थे, हाँ। और छोटे छोटे बच्चे आके भागते थे ग्राउंड में और रनिंग हॉर्सेस के दरमियान ही प्लेयर्स को स्टिक्स पकड़ा देते थे। दिस वाज सो अमेजिंग। सर मेरे ताया जी अल्लाह जनता जी घर करे, क्या पोलो दे प्लेयर सन सर? ਉਹ ਪੋਲੋ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। यार खुदा का खौफ करो यार। ਐਂ ਕਰਕੇ ਟੁਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਾ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਣ। फिर आप मुझे ये बताएं कि ये शौक आपको पेरेंट्स से आया, फैमिली में, बहन भाइयों में, किससे? अच्छा, मेरी फैमिली में कोई नहीं है राइडिंग करता या कोई, आई डोंट नो ये मेरे में ये जर्म्स कहाँ से पैदा हो गए। मैं क्या पता नहीं कह लेंगे, मेरी फैमिली में से तो किसी को घुड़सवारी का शौक नहीं, मेरे पास एक घोड़ा था उसको बहुत शौक था। उसने मुझे कहा उठो हीरा खेल ले चले। हीरा, टेंट पैगिंग एक महंगा शौक है, तो आप क्या समझती है कि पाकिस्तान में इसको फरोग देने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, पाकिस्तान में ना बहुत सारी घोड़े को कहना चाहिए कि अपनी आंखें खुली रखो, और क्या है नहीं? अब जिस तरह एक फेडरेशन है अभी नई बनी है, वो शाह सवारे पाकिस्तान के नाम से, अच्छा, अल कबीर एमान क्लब है जिन्होंने ये फेडरेशन बनाई है। अब वो ये कर रहे हैं कि वो उन्होंने प्लान की है पूरे पाकिस्तान में वो टेंट पैगिंग के इवेंट्स करा रहे हैं, एंड आई एम लीडिंग देयर विमेन विंग। तो मैं लड़कियों को कहूँगी जो जितनी भी टेंट पैगिंग कर रही हैं वो आएँ और इन सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, एंड वी विल केटर देम बाय ऑल मीन्स।
तो ये बहुत एक अच्छी हेल्दी है, क्योंकि दिस इज़ और ट्रेडिशन ना, ये हमारी एक ट्रेडिशनल गेम है और ये फेडरेशन इसको बहुत ऊंचा लेके जा रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात अच्छा, है। जरा टेंट पैकिंग के बारे में भी बताएं कि उसके भी तो कुछ असूल व ज़वाबित है ना, कि आपने नेजा उसमें घुसा के उसको पूरा हवा में उछाल दिया है। जी। बाज दफा ऐसा होता है कि आपने वो उखाड़ तो दिया है पैग को या किल्ली को, जी। उखाड़ तो दिया है, जी। लेकिन आप उसको ऊपर ले जाने में नाकाम रहे हैं, तो हाँ इसके जी। पॉइंट्स होते हैं, क्या होता है? जी बिल्कुल, ये देखें, एक 6 सेंटीमीटर का पैग होता है। फर्स्ट रन में आपने 6 सेंटीमीटर का पैग अच्छा। उठाना है। सेकंड अगर वो क्लियर कर लेते हैं आप, तो फिर आपने वो पैग छोटा करते जाते हैं। अच्छा फिर 4 सेंटीमीटर का उठाना है। जब वो आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर 2 का आ जाता है। अच्छा। तो जब आप 6 सेंटीमीटर का अगर पैग पूरा उठ गया है और फिनिश लाइन क्रॉस कर ली है, तो देन यू गेट 6 मार्क्स। और अगर वो गिर गया है तो देन यू गेट 4 मार्क्स। और अगर वो छूट गया या अगर वो टच हुआ, तो देन यू गेट 2 मार्क्स। और अगर बिल्कुल ही नाकामी हो तो फिर अगर जुर्माना करना पड़े तो वो प्लेयर को किया जाता है या घोड़े को किया जाता है? नहीं, उसमें घोड़े बेचारे का कोई घोड़े का कोई कसूर नहीं। मैडम जी 2 सेंटीमीटर ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਡੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਆਪ ਐਨਕ ਨਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ। अच्छा, जिस दिन तुम्हारे नाना जी ने घोड़े को ऐनक लगाई ना, घोड़े ने ऐनक लगाते ही कहा ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਇੱਥੇ ਪੋਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। हाँ, वो भी एक खेल है। जी, बुज़खुशी। हाँ हाँ, जी। बुज़खुशी। ਇਹ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜ ਸ਼ਨਵਾਰੀ। सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। ओके। ठीक है? अगर टेंट पैगिंग के दौरान आप पैग ना उखाड़ पाए तो क्या बहाना करेंगी? ऑप्शन नंबर 1, मेरे पैसे गिर गए थे, पैसे उठाती या पैग उखाड़ती। ऑप्शन नंबर 2, पिछले घोड़े वाले ने कह दिया था बाजी ना पट्टी, ए मेरा किला है मज बनने वाला। अच्छा। ऑप्शन नंबर 3, मुझे बुजुर्ग का कॉल याद आ गया था कि धी रानी किसी दी लगी चीज नहीं पट्टी दी। एंड ऑप्शन नंबर 4, घोड़े ने कह दिया था पैग ना उखाड़ना, पीछे आने वाली घोड़ी से मेरा अफेयर चल रहा है, उसे जीतने दो। घोड़े भी कुर्बानियां देते हैं बेचारे। जो कह रहे हैं कि मैंने अपनी भैंस उधर। हाँ, मेरा मज बनने वाला किला। हाँ, बुजुर्गों का एहतराम करती है। उन्होंने कहा कि मज अपने किले ते जाई दी। अच्छा हीरा, ये बताएं कि आप घोड़े की ब्रेकें कैसे लगाती हैं, उनकी लाइनें कैसे चेंज करती हैं, उनके इंडिकेटर कहाँ होते हैं, ये मैं सोच रही हूँ कब से कि भाई ये क्या है। ये बड़ा बड़ा अलमिया होता है ना। एक बंदा ना घोड़े पे बैठ के ना, तो उसको ना शौक था कि मैं भी घोड़सवारी करूं। हाँ। तो घोड़े पे बैठा तो उसने कहा जी कि कैसे चलेगा? कहता जी आपने कहना अल्हम्दुलिल्लाह, घोड़े ने दौड़ना है। जब इसको रोकना तो आपने कहना अल्लाह अकबर, तो घोड़ा रुक जाएगा, उधर ही रुक जाएगा। घोड़ा दौड़ रहा है और वो भूल गया अब रोकना कैसे। कभी इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा, कभी इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा। एकदम ना एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर गया, तो जाके घोड़ा की जब गिरने लगा ना, उसके मुंह से निकल गया अल्लाह अकबर, तो घोड़ा रुक गया। कहता अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, अब आप मुझे बताएं। हाँ, वो ऐसा है कि अच्छा, जब मैंने राइडिंग शुरू की ना, तो मैं इस चीज पे बड़े हैरान होती थी कि घोड़े के ये जिस तरह कान है ना, तो घोड़ा जब चल रहा होता है वो अपने कान ऐसे ऐसे हिलाता है। हाँ, हिलाता है। हिलाता है, ठीक है। सबसे दिलचस्प फिनोमेना घोड़े का ये है। हाँ, अच्छा, अब जब आपने उसको राइट टर्न करना है ना, तो वो ये वाला कान अपना स्टैटिक कर लेगा और इस कान को ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगा। अच्छा, कैन यू इमेजिन? अच्छा। और आपने उसको जब लेफ्ट मोड़ना है, तो अब वो ऐसे ऐसे कर रहा है ना, चल रहा है। लेफ्ट मोड़ना है तो वो ये वाला कान अपना ऐसे ऐसे हिलाएगा और इसको स्टैटिक कर लेगा ऐसे ऐसे। अच्छा। और मैं कई दफा सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने जितनी चीजें बनाई हैं, इंसान ने उसी से चीजें ली हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ में, जैसे कार का इंडिकेटर हम देते हैं, देखें अल्लाह की बनाई हुई इसकी तो बैटरी भी नहीं डाउन होती ना जी। जबरदस्त है। नहीं तो जब कभी आगे धुंध हो या रश हो तो दोनों ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये अब आपने जो पूछा कि घोड़े कैसे रुकते हैं और कैसे आपने उनको टर्न ब्रेक करना कैसे है, लगाते हाँ, तो उनके क्यूज होते हैं ना, फिर यू गॉट टू पुल द रेन्स ऑफ द हॉर्स, उसको रोकने के लिए, और उसको टर्न करना है लेफ्ट साइड, राइट साइड पे टर्न करना है तो राइट रेन से करेंगे, और लेफ्ट
टर्न करना है तो लेफ्ट, और लेग्स की एड्स भी यूज करेंगे साथ, तो फिर घोड़ा टर्न जब होगा। अगर घोड़े की याददाश्त कमजोर हो तो फिर क्या, तो फिर सारा तो मामला गया ना। मेरा सवाल हीरा जी से है कि टेंट पैकिंग मुकाबलों में पाकिस्तान की कारकर्दगी को इंटरनेशनल सतह पर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? इंटरनेशनल लेवल पे तो ऐसे ही बेहतर बनाया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंप्स लगाएं अच्छा, और सिखाएं लोगों को, और बेस्ट कोचेस हायर करें, या जो यहाँ पे पाकिस्तान में अच्छे कोचेस हैं वो सिखाएं। हीरा, आप घोड़ों की एक्सपर्ट हैं, आप ये बताएं कि घोड़ी ज्यादा अच्छा दौड़ती है या घोड़ा ज्यादा अच्छा दौड़ता है? अच्छा, दौड़ते तो दोनों ठीक अच्छा है। हाँ। घोड़ी भी अच्छा, जाहिर है वो हॉर्स ही है, हाँ। तो घोड़ी भी अच्छा दौड़ती है, लेकिन घोड़ी का ना लाइफ स्पैन कम होता है। अच्छा, घोड़े गुड अबाउट फॉर 14-15 ईयर्स। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा, सही घोड़ी के अपनी- ज्यादा नखरे होते हैं अगर आप पाले तो, या घोड़े के ज्यादा नखरे होते हैं? पूछने वाला सवाल जी हाँ। घोड़ी दे हुंदे ने नहीं नहीं यार, शायद नहीं, घोड़े नहीं, के घोड़ी के नहीं पाया ना हाँ, घोड़ी नहीं सबने बताया जी। नहीं, घोड़ी के घोड़ी दे नखरे हुंदे ने चल मैं नहीं दौड़ना मैं अड़िया जी पार्लर जाना है